और घाटियां सबूत देती लोंगेवाला की जमीन पे, शत्रुओं के गड़े कंकाल मिल जाएंगे। कौरवों सचेत रहना युद्ध में समक्ष, शीश खेजड़ी से अर्जुन के बाण मिल जाएंगे। एक राष्ट्र का एक तिरंगा कलम से अपनी फहराया है, और कलम की हुंकार को होठों की बदजुबानी मार देती है। रहनुमा कुछ तो तेरी भी छेड़खानी मार देती है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ में जिन्हें देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर आप इनको न पहचान पा रहे हों या इनसे परिचित ना हो पा रहे हों तो बस थोड़ा सा समय गुजरेगा, उसके बाद आप इनसे बखूबी परिचित हो जाएंगे। दरअसल इस समय चुनाव की चर्चाओं का दौर है, हर ओर चुनाव की उहापोह, अंक गणितों का हेर फेर चल रहा है। ऐसे में हमारे कुछ दो दर्शक हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अलग भी ले आइए, तो हमने आज अपने साथ आमंत्रित कर लिया है मथुरा के ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में ही अपना बहुत सम्मान रखने वाले दिग्गज कवियों को। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब हैं, यहाँ युवा कवि प्रसून पांडे हैं, और उधर हमारे साथ हैं कविराज प्रवीण। तो इनका मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए सीधे इन्हें आपसे जोड़ूंगा, और आज इन कवियों की काव्य रस धारा को आप तक पहुँचाने के प्रयास में इनसे ये भी कोशिश कर लूँगा कि ये कुछ चुनावी चर्चाएं भी हमारे साथ कर लें। अब जल्दी से मैं आमंत्रित कर लूँगा, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथी हैं, बहुत मेधावी हैं, अपने ताऊ को कविताएं गढ़ते हुए, लिखते हुए, रचते हुए देखते रहे और फिर उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य बड़े बड़े कवियों को, जहाँ पर कोई अथाह जिनका ज्ञान का कोई सानी ना हो, उन्हें पढ़ते पढ़ते आज प्रसून, ये इनके लिए मैं चाहूँगा कि आप जरूर ताली बजाइए कि प्रसून अपने ताऊ के साथ खड़े होकर के आज काव्य पाठ कर रहे हैं। तो प्रसून, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आपसे भी बस यही चाहत कि जो मन में आए वो सुनाइए, वो चुनाव के आसपास हो तो भी चलेगा, और जो आपका मन कहे वो सुनाइए। हमारे श्रोता बस सुनना चाह रहे हैं, इस समय आनंदित होना चाहते हैं। सबसे पहले सर मैं देश की बात करूंगा, उसके बाद चुनाव की बात करूंगा। देश की बात करता हूं तब एक छंद मैं आपको प्रेषित करता हूं सबको कि शूरता भी शौर्य देख सिहर उठी हो, ऐसे भारती के वीर के प्रमाण मिल जाएंगे। शूरता भी शौर्य देख सिहर उठी हो, ऐसे भारती के वीर के प्रमाण मिल जाएंगे। हिम शिखरों के भाल रक्त रोलियां चढ़ाने, शेरशाह से दिल वाले प्राण मिल जाएंगे। हिम शिखरों के भाल रक्त रोलियां चढ़ाने, शेरशाह से दिल वाले प्राण मिल जाएंगे। और घाटियां सबूत देती लोंगेवाला की जमीन पे, घाटियां सबूत देती लोंगेवाला की जमीन पे, शत्रुओं के गड़े कंकाल मिल जाएंगे। घाटियां सबूत देती लोंगेवाला की जमीन पे, शत्रुओं के गड़े कंकाल मिल जाएंगे। और कौरवों सचेत रहना, देश के दुश्मनों को संबोधन है कि कौरवों सचेत रहना युद्ध में समक्ष, शीश खेजड़ी से अर्जुन के बाण मिल जाएंगे। कौरवों सचेत रहना युद्ध में समक्ष, शीश खेजड़ी से अर्जुन के बाण मिल जाएंगे। और इसी को आगे बढ़ाता हुआ एक गीत मैं आपको आपके माध्यम से, ब्रजी अखबार के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए आपका स्वागत है, शुरू करता हूँ कि जितना भी खोया पाया है, जितना भी खोया पाया है, देश के हित में ही गाया है। एक राष्ट्र का एक तिरंगा कलम से अपनी फहराया है, एक राष्ट्र का एक तिरंगा कलम से अपनी फहराया है। और राजनीति के व्याकरणों का कम मैंने अभ्यास किया है, राजनीति के व्याकरणों का कम मैंने अभ्यास किया है। अनुयायी बन राष्ट्रनीति का जीने का प्रयास किया है, अनुयायी बन राष्ट्रनीति का जीने का प्रयास किया है। धर्म जाति की दहलीजों पर छंदिए मेरे रुके नहीं हैं, धर्म जाति की दहलीजों पर छंदिए मेरे रुके नहीं हैं। शीश काट दो मेरा लेकिन मुक्तक मेरे झुके नहीं हैं, शीश काट दो मेरा लेकिन मुक्तक मेरे झुके नहीं हैं। देवधरा में रणभूमि को, देवधरा में रणभूमि को रचकण को पाषाण लिखूंगा, देवधरा में रणभूमि को रचकण को पाषाण लिखूंगा। फौलादी उन भारत माँ के वीरों
वीरों का अभियान लिखूंगा, फौलादी उन भारत माँ के वीरों का अभियान लिखूंगा। और जटिल समस्या हल हेतु ही मैंने विवाद सुनाया है। जटिल समस्या हल हेतु ही मैंने विवाद सुनाया है। मैंने अंतर्मन की पीड़ा का अनुवाद सुनाया है। मैंने अंतर्मन की पीड़ा का अनुवाद सुनाया है। जितना भी खोया पाया है देश के हित में ही गाया है। एक राष्ट्र का एक तिरंगा कलम से अपनी फहराया है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि अमर जवानों के साहस का परचम भी लहराना होगा। अमर जवानों के साहस का परचम भी लहराना होगा और कश्मीर के लाल चौक पर झंडा भी फहराना होगा। कश्मीर के लाल चौक पर झंडा भी फहराना होगा। माना हमको घर के अंदर कितने ही जयचंद मिलेंगे। माना हमको घर के अंदर कितने ही जयचंद मिलेंगे। माना हमको घर के अंदर कितने ही जयचंद मिलेंगे। कायरों की घुसपैठों के रास्ते सारे बंद मिलेंगे। इन कायरों की घुसपैठों के रास्ते सारे बंद मिलेंगे। और चाटुकारिता के तलवे क्यों आंसू को मुस्कान लिखूंगा। चाटुकारिता के तलवे क्यों आंसू को मुस्कान लिखूंगा। फौलादी उन भारत माँ के वीरों का अभियान लिखूंगा। फौलादी उन भारत माँ के वीरों का अभियान लिखूंगा। राष्ट्रभक्त उन, अब मैंने ये क्यों लिखा है कि राष्ट्रभक्त उन दीवानों का घनघन नाद सुनाया है। राष्ट्रभक्त उन दीवानों का घनघन नाद सुनाया है। कभी न समझो मैंने आपके मन का संवाद सुनाया। कभी न समझो मैंने आपके मन का संवाद सुनाया है। जितना भी खोया पाया है देश के हित में ही गाया है। एक राष्ट्र का एक तिरंगा कलम से अपनी फहराया। बहुत खूब शानदार। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चाहता था कि एक जो हिजाब का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर मैंने चंद लाइनें लिखी है। मैं चाहता हूं इस समय का एक ज्वलंत मुद्दा है और उसमें दृष्टिकोण स्पष्ट होने बहुत आवश्यक है। हालांकि मैंने उसमें किसी भी संप्रदाय का किसी भी तरीके से उल्लेख, क्योंकि कवि का काम ये नहीं होता है। कवि का काम अपना मैसेज देने का होता है कि आप किसी तरीके से तटस्थ होके उसको वो करते रहें। और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा एक युवा साथी इस समय देश में चल रहे इस ज्वलंत मुद्दे पर तटस्थ होकर के कम से कम ऐसी बात करे जो न उसकी सी लगे न इसकी सी लगे, लेकिन कोई रास्ता बनता हुआ जरूर नजर आए। स्वागत है प्रसून। बड़ी बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं कि रेतों के घरौंदों को समंदर की रवानी मार देती है। रेतों के घरौंदों को समंदर की रवानी मार देती है। और कलम की हुंकार को होठों की बदजुबानी मार देती है। कलम की हुंकार को होठों की बदजुबानी मार देती है। वालिद के संजोए ख्वाब थे इज्जत ही दौलत है। वालिद के संजोए ख्वाब थे इज्जत ही दौलत है। इस इज्जत को बेपरवाह जवानी मार देती है। इस इज्जत को बेपरवाह जवानी मार देती है मेरे ख्वाब मेरे छंद में भी गीत लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। है मेरे ख्वाब मेरे छंद में भी गीत लिखता हूँ। पर चेतना को बेकरारी की कहानी मार देती है। मगर चेतना को बेकरारी की कहानी मार देती है। और है मजहबी कुछ लोग दरमिया दो किनारों के। है मजहबी कुछ लोग दरमिया दो किनारों के। रहनुमा कुछ तो तेरी भी छेड़खानी मार देती है। रहनुमा कुछ तो तेरी भी छेड़खानी मार देती है। तो ऐसे तमाम जितने भी रहनुमा हैं उन लोगों के लिए मैंने लिखा है कि रहनुमा कुछ तो तेरी भी छेड़खानी मार देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार फिर से तालियां हो जाए प्रसून के लिए। यहाँ हम लोग जितनी भी तालियां बजा सकते हैं वो बजा रहे हैं और वहाँ आप भी बजाते रहिए। साफ साफ तौर पर उन्होंने इस समय के एक बड़े मुद्दे को बहुत आसानी से छू जाने का प्रयास किया है। और उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल तटस्थता का भाव। अगर यहाँ पर ये बड़े खड़े हैं तो इनसे भी ये पूछ लेना आवश्यक है कि पहले तो इन दोनों को आप नंबर कितना देंगे? मैं 100 में से 105 दूंगा। दोनों को 105 नंबर। वाह वाह भाई वाह, ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 100 तो पूरे गणित के हिसाब से और 5 प्रशंसा के हैं, प्रशस्ति के हैं, शुभकामना के, आशीर्वाद के। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने आज का ये बहुत ही अच्छा एक समा बांध दिया, इसे कहिए। ये इसका मैं खुद अगर जी सर मैं चाहूँगा कि गुरुजी का हम लोग कुछ स्मृति चिन्ह देकर और पटका पहनाकर बहुत मैं चाहूँगा कि वो लाए। और ये देखिए कि ये ठीक है, मतलब इससे अच्छा हो क्या सकता है। मैं आप इसमें सहायता करिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है, इन दृश्यों को देखिए कि एक ही साथ खड़े होकर के एक बड़े के साथ खड़े ये दो छोटे जब पढ़ते हो और उसके बाद वो चाहते हो कि अपने गुरुजी का हम सम्मान करें। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बस ईश्वर करे कि ये सब चीज़ें देखिए जी। 10 साल बाद देखना मथुरा बहुत कवि पीछे छोड़ देंगे बच्चे। हालांकि इस मथुरा में बहुत तुमने कवि बनाया, बहुत बड़े कवि हो गए। बनाने में नहीं कह सकता, उन्हें प्रतिभा थी, मैंने प्रेरित किया।
मथुरा में जो कविता का दौर चलेगा ना, ख़त्म कबीर जी का, कभी और लोग थे, अब ये लोग हैं। आपकी विरासत को थामने के लिए अभी आपको लगता पूरी है कि पीढ़ी है बहुत साहब, ही पूरी कुशल पीढ़ी है। हाथ हाँ, हैं कुशल हाथ और है। उनके हाथों में जो अब कलम है वो बहुत अच्छा सक्षम लिख रहे कलम हैं। है, ये असली में क्या है, चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कविता चिंतन के बिना पैदा नहीं होती। ये दिनकर को पढ़ने वाले लोग हैं, ये नीरज को पढ़ रहे हैं, बच्चन को पढ़ रहे हैं। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसके जो यात्री गुजर चुके हैं, जो मिल के पत्थर खड़े कर दिए हैं, उनको देख तो लो कम से कम। ये देख रहे हैं बड़ी बात है। एक छंद लिख के मैं महाकवि कहला दूँ, ये गर्व इनमें नहीं है, ये गुमान इनमें नहीं है, ये इनको ये बढ़ाएगा। अपनी सतत यात्रा को जारी रखेंगे और आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद इनको मैं जब देखूंगा तो शायद किसी और भाव से देखूंगा। तो चलिए, ये हमेशा ये भाव बना रहे, ये स्नेह बना रहे। और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के कलम की बात कर ली, लेकिन आप देखिए कि बस युग परिवर्तन इसी तरीके से होता है, लेकिन भाव नहीं परिवर्तित होते हैं। कवि कवि ही रहता है, उसका हृदय हृदय ही रहता है। इन्होंने जब लिखा होगा तो न जाने कितने पन्ने काले किए होंगे, न जाने कितनी डायरियाँ इनकी अभी भी संजोई हुई पड़ी होंगी, न जाने कितनी कॉपियाँ पड़ी होंगी। लेकिन अब ये दोनों हमारे साथी ये डिजिटल युग के कवि हैं, तो अपने मोबाइल पर ही अपनी लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और उसे पढ़ जाते हैं। तो बस इसी तरीके का परिवर्तन भले ही आएगा, लेकिन ये कविताएं नहीं समाप्त होंगी, ये कवि नहीं समाप्त होंगे। और जब तक ये हैं, जहाँ पर जाकर के ये बोलते हैं कि जो चीज़ें हमें दकियानूसी तरफ ले जाती हों, हमें बिना मतलब में नदी के 2 किनारों में बांट देती हों, उसमें जाकर के जो रकीब है वो सही भूमिका निभा दे। तो इस प्रकार का अगर संदेश इस छोटे से प्रयास में चला गया हो तो उसकी प्रशंसा करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भविष्य में भी ऐसी कोशिशें कुछ और अच्छे चेहरों के साथ करते रहेंगे। रमाशंकर भाई साहब का हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपकी शुभकामनाएं और हौसला हमें मिलता रहेगा, तो हम बढ़ते रहेंगे। ये था इस समय के चुनावी घालमेल के बीच। जी बस जल्दी। युवा बच्चों को आप ला रहे हैं मंच पर, इनको लाएंगे तो हौसला बढ़ेगा। हम बड़े लोगों तो आप प्रस्तुत करते हैं, मुझे कई बार आपके बिना ये अधूरापन है, आपके बिना आप या आप जैसों के बिना अधूरापन है। अभी बच्चे अपरिचित हैं, इनको कहा कितना बड़ा मंच दिया आपने। हालांकि ये मंच पर जाते हैं, इनको कितना बड़ा मंच दिया आपने, तो ये इनके लिए फायदेमंद है और जो श्रोता उनके फायदेमंद है कि नई वाणी, नया स्वर, नया चेहरा देख रहे हैं, वो भी आश्वस्त होंगे कि कविता मरी नहीं, कविता मरेगी नहीं कभी। ये डिजिटल दुनिया है साहब, डॉक्टर साहब, और इस डिजिटल दुनिया में इन बच्चों ने डिजिटल सहारा ले लिया है, हम भी उसी डिजिटल सहारे पर हैं। ये वाला काव्य पाठ सीधे तौर पर हजारों लोगों के बीच तो जाएगा ही, और उसके बाद वो बढ़ता हुआ वो डिजिटल की जो एक चेन पूरे विश्व में ग्लोबलाइज है, उसके बाद वो न जाने कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी कल्पना तो हम भी नहीं कर सकते। तो वो लाखों करोड़ों तक इनकी वाणी पहुँच जाएगी, तो इसका कोई अनुमान नहीं है। प्रार्थना मैं अपनी तरफ से आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि यही आप प्रार्थना करिए कि आप और आप समेत ये दोनों दुनिया के न जाने किस हिस्से में सुने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की ये काव्य यात्रा, एक छोटा सा प्रयास। हमारे साथ प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने ब्रज ई अखबार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरी भी अपील है और हमारे बड़े की और हमारे युवाओं की भी अपील है, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी बलराम शर्मा और सुनील शुक्ला के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।